दीपा आपकी आवाज चली गई है, आप क्या बोल रहे हो, आवाज चली गई है आपकी। लॉग ही लॉग के क्वेश्चन आए थे और सॉल्व करना मैम पड़ता था, तो आप डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था मैथ्स का, तो ऑलमोस्ट यस सभी मैम। को डिफिकल्ट लगा। यस मैम। यस मैम, मैम लॉग वाले क्वेश्चन तो दिमाग से बाहर ही चले जा रहे थे। बहुत और डिफिकल्ट थी। अच्छा ठीक है, और आप लोग क्लास में लॉगरिदम का हमने कितना क्लास लिया था? लॉगरिदम का टोटल 4 क्लास लिया था ना, लॉ ऑफ अलजेब्रा वगैरह मैम मिला के 3 या 4 क्लास तो लिया था हमने। तो क्लास में जब आप लोग लॉग के क्वेश्चंस करते थे तो आपको समझ में आया था जो कर रहे थे? ये मेथड तक तो आ गया था। वो तो आ गए। मैम मैंने तो लेट ज्वाइन किया था मैम, ये मैम इसीलिए शायद मेरी वो क्लासेस मिस हो गई थी। और मैम एक क्लास मैंने भी मिस की थी ना लॉगरिदम की। अच्छा अच्छा, क्लासेस मिस हो गई थी, पहली पॉइंट है। ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ कि टेस्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। टेस्ट में बेसिकली बच्चों क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस थे जो ग्लोब के नहीं थे। अच्छा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब मोतीचूर के लड्डू? टेस्ट मतलब तो वही मैम होता है। ऐसा तो नहीं। देखिए, एक्चुअली हुआ ऊपर क्या पे ना। तो लोग का ही था। हाँ, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, बलवंत सिंह जिनकी आईडी है, ठीक है। लॉग के क्वेश्चंस जानबूझ के दिए गए थे ताकि लॉग में आप पूरे परफेक्ट हो जाओ। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आता ही क्या है, आप ही बताओ। अलजेब्रा तो दे नहीं सकते हैं, है ना? मैम अलजेब्रा दे नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि प्लस माइनस करने आप बैठोगे नहीं। दूसरा हमने पढ़ा है लॉगरिथम। और एक क्या पढ़ा था हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, और कुछ पढ़ा था आपको याद होगा, हमने उसमें मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का भी एक क्लास। यस मैम। यस मैम। मॉड लेकिन मैंने जब क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा था तभी उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि मॉड्यूलस वाला जो है क्वेश्चंस मत रखना बच्चों के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल हम फंक्शंस में मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इस टेस्ट में तो नहीं रखना ही बेटर होगा, वो हटा दिए थे, तो बच्चे लॉगरिथम के क्वेश्चन। अब आपका टेस्ट पेपर मैंने देखा है, ऊपर ऊपर देखा है, उसमें से 4 क्वेश्चंस तो डिट्टो आपके क्लास से आए हैं। log 10 ऑफ बेस 20, log 10 ऑफ बेस गुड 50, इवनिंग ऐसा मैम। वो हो गए थे। वो हो गया था कुछ। वो हो गए थे। वेरी गुड इवनिंग जो भैया। थे ना वो हो गए थे, वो सही थे। 8-9 क्वेश्चंस तो किए थे मैंने भी। अच्छा, आपने किया था। मैम मैंने भी किए थे। ठीक है, ये आप लोगों को एक डिफिकल्टी लेवल वाला जो कंपटीशन मिला है वो बहुत अच्छा है, कि आपको टेस्ट में हमेशा क्लास में जो पढ़ते हो उससे थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि आपने फिलहाल अभी तक कितना पढ़ा है। जो पढ़ा है उसके कंसेप्ट क्वेश्चन में लगाया करो हमेशा। आंसर आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं आते हैं तो आपको तो फिर मैं बाद में बता ही दूंगी। पीडीएफ में आंसर्स आपको मिल गए हैं ना सभी को? यस मैम। यस तो मैम। वो आंसर्स आपने टैली किया, आपको वहां पे स्टेप सारी समझ में आए, कहाँ पे गलती हुई थी कहाँ पे नहीं हुई थी? यस मैम। ठीक है, एनीवेज मैं उस पर डिस्कशन करूंगी, लेकिन मैंने आज का दिन नहीं चुना है टेस्ट पेपर का डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि बच्चों बैच 2 में तो मैंने मतलब फंक्शन के प्रॉपर्टी वाली क्लास भी आज ले लिए, बस थोड़े से क्वेश्चन है 3-4 वो कराने हैं। आप लोगों का अभी फंक्शंस में आज सेकेंड क्लास है ना, या थर्ड क्लास है? थर्ड क्लास है, राइट? थर्ड क्लास है। तो मैं आज का क्लास आपका पूरा करना चाहती हूँ फंक्शंस पे। टेस्ट वाले क्वेश्चन का पीडीएफ आप एक बार एनालाइज करो, और कल मैं उस पर डिस्कशन जरूर करूंगी। यहाँ पे पीडीएफ। हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग खुद से एक बार सारी आंसर्स को एनालाइज करो, क्या क्या स्टेप्स हैं वहां पे, कैसे आया, ये सब देखो, और कल मैं उस पर डिस्कशन करूंगी। मैं भी एक बार सारा एनालाइज कर लूँ, फिर मैं डिस्कशन कल करती हूँ उस पर। वेरी गुड इवनिंग। ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चंस को। और एक बात है, अरविंद सर को तो आप सभी जानते हो, राइट? अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करने में या लिंक ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो संडे को आप उनसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। वैसे तो आपको दिक्कत आई नहीं थी ना इस बार? नो मैम। नो मैम। ठीक है, बाय चांस कभी आती है तो मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, अगर मैं मेरा इंटरनेट ऑन होगा तो मैं देख लूंगी, और सर को मैं एक बार बोल भी दूंगी, या फिर खुद से उनसे भी कर सकते हो कांटेक्ट। वैसे दिक्कत आती नहीं है हमेशा। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। लास्ट क्लास से हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करके इस क्लास को फटाफट खत्म करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में अभी आपको बहुत कुछ देखना है।
इसके बाद हमारा आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्कूल में हो गया है क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? यस मैम। नो मैम। यस मैम। मैम कुछ नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसी के स्कूल में हो गए हैं? यस किसी मैम, मैम हो यस गए। मैम हो गए यस हैं। मैम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए हैं। ओके यस ओके। मैम। दीपा है क्या अभी क्लास में? यस मैम। ओके ओके दीपा, मैंने अभी आपका मैसेज देखा एक्चुअली। ओके ओके चलिए ठीक है। ये खुला नहीं अभी तक? खुलिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। इसको मैं जरा सेव कर देती हूँ। सारे नोट्स आपके एक जगह पे सेव्ड होते हैं, बाई चांस कभी घूम जाते हैं तो मिल भी जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ देख रहे थे, तो वापस से आते हैं ग्राफ पे। मैम सो ये आपका थर्ड क्लास होगा, राइट? मैंने एक्चुअली बैच 1 का भी ले रही हूँ, बैच 2 का भी ले रही हूँ। अब आगे पीछे चल रहे हो आप लोग, साथ साथ चल नहीं रहे हो। कल मैं आपको उनके साथ ले आऊंगी। कल का जो क्लास होगा मैं आपको और उसको उनको इक्वल कर दूंगी। फिर वेडनेसडे को उनका क्लास होगा, फिर वो आगे हो जाएंगे अब से। एक क्लास तो पीछे चल रहे हैं, छुट्टी हो गई थी ना 15 अगस्त की, उसकी वजह से। यस मैम। साथ में थे आप लोग, तो मैं भूल जाती हूँ कि उनको क्या पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया। अच्छा ठीक है, आपका रिलेशन एंड फंक्शन 3 होगा आज। रिप्लेस, ठीक है रिप्लेस कर दो। मैम आप चले आ गए इंडिया? नहीं, मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो? जब तक ये बैकग्राउंड चेंज नहीं होता समझ जाओ मैं इधर ही पे हूँ। जिस दिन ये बैकग्राउंड यस चेंज मैम। हो गया उस दिन समझ जाना कि मैं यहाँ से उड़ गई। बहुत जल्दी। यस सो अच्छा, इतने लोग वेट क्यों कर रहे हैं? ये तो ऑन ओपन है ना लिंक तो। ओके सो आज क्लास की स्ट्रेंथ है 22। चलो कम ही है, कल एग्जाम भी है, मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था। ठीक है बच्चों। यस रिया कुछ कह रही है क्या? नो मैम। ठीक है चलिए, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज क्या है हमारा। सो आज का डेट है और 21 ऑफ अगस्त। 21। 2023 एंड लेक्चर नंबर है आपका जो है 3। ओके सो बच्चों के कंप्लेंट्स है लॉग ही लॉग एवरीवेयर, जहां देखो वहां लॉग। ठीक है, व्हाट इज मॉड्यूलस इक्वेशन एंड व्हाट इज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी? वैसे तो हम इन दोनों ही टर्म से वाकिफ हैं, देखते हैं आज इसमें आगे क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ बनाने का क्वेश्चन किया था, तो उन्हीं में से हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए थे? 3 या 4 क्वेश्चन कुछ किए थे ना, उनमें से ये एक मैम क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही आज के क्लास में कर लेते हैं। fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 माइनस 2 ऑफ x। मतलब हमको यहाँ पे क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ पर? ये हो जाएंगे माइनस ऑफ 2 एंड 0 एंड 1। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ। पहले टेबल बनाऊंगी तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा, और फिर वैल्यूज को निकाल लेती हूँ। देन मैं ग्राफ प्लॉटिंग पे जाऊंगी तो मुझे मेरा लाइन मिल जाएगा। वहां पे मुझे एग्जैक्टली कौन से लाइंस चाहिए। यहाँ पे एक गलती हुई थी जब मैं बैच 2 में पढ़ा रही थी, तो मैं गलती बता रही हूँ क्या हुई थी।
कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स रख रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं, मगर देन हमें आंसर नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हम लोग ये भूल गए थे कि मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, और उसको एज ए इक्वेशन सॉल्व करने लगे, जो कि एक बहुत ही भारी गलती थी। तो उसको यहाँ पे नहीं दोहराना है। मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट है 0, 1 और -2। तो -2, 0, 1 का ये हो गया। मगर 3 में क्या मुझे ग्राफ मिलेगा? अच्छा खासा नहीं मिलेगा। तो मुझे इतना पता है कि मुझे आगे वैल्यूज बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो पहले मैं रखूंगी x इज इक्वल्स टू -2 से शुरू कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -2 अगर मैं रखती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? -2 -1 कितना होता है? 3 हो जाएगा। ये मॉड से बाहर आएगा तो। और हम लोग क्या कर रहे थे? -3 लेके सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि अपने को पता है कि -2 -1 -3 होता है। मगर वो मॉड के बाहर आएगा तो वो तो प्लस हो जाना है, तो ये +3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -2 रखोगे तो 0 हो गया। तो दूसरा वाला टर्म क्या मिला अपने को? -4। ठीक है, -2 -2 ओनली -2 मॉड के अंदर है, और एक -2 आपका बाहर है। तो ये वाला जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मगर ये तो माइनस रहेगा ही। तो माइनस इंटू प्लस -4, तो ये -4 हो गया। तो इसका आंसर मुझे कितना मिला जो है? 3 और -4 है ना। अब इसको तो मैं सॉल्व करने नहीं जाऊंगी आगे। अच्छा ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 रखती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? यहीं पे 0 रख के देख रही हूँ, तो 0 -1 कितना होगा मेरा? -1 यानी कि 1 हो जाएगा। और 0 रखूंगी तो 0 + 2 कितना हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो 0 को छोड़ दो, लास्ट वाला टर्म 0 को छोड़ दो। x इज इक्वल्स टू, अगेन मैं अगर 1 रखती हूँ तो 1 -1 मेरा पहला टर्म ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे -2 × 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मगर 3 में तो ग्राफ मेरा बनने से रहा, तो मैं थोड़ा वैल्यूज अपने बढ़ा देती हूँ। x इज इक्वल्स टू, अपनी मर्जी से मैं 2 ले लेती हूँ। -2 तो लिया ही है, अब 2 भी लेके देख लेते हैं। 2 लेते हैं तो कितना आएगा भाई? 2 -1 पहला वाला तो आपका 1 आ गया। 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 4 और तीसरे में क्या आएगा? -2 × 2 मतलब कितना हो जाएगा ये? -4। फिर x इज इक्वल्स टू, अगर मैं -3 लेती हूँ तो कितना हो जाएगा? -3 -1 कितना होगा? -4 होगा, यानी कि 4 हो जाएगा आपका। फिर -3 + 2 कितना होता है? -1 यानी कि 1 हो जाएगा, है ना। 1 और यस, और -2 -3 मतलब 3 2 6 यानी कि -6 हो -6 जाएगा। अब इनको सॉल्व करके भी लिख लेते हैं, कुछ तो आएगा अपने पास। तो ये कितना हो गया? ये आएगा अपने को -1। ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 - 2 1 हो जाएगा। ये कितना होगा? 4 + 1 5 -4 अगेन 1 हो जाएगा। ये होगा 5 -6 -1 हो जाएगा। ये सारे मेरे को वैल्यूज प्लॉट करने हैं। तो -2 रखा तो -1 मिला। चलो मैं पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेती हूँ। तो मेरा एक ग्राफ यहाँ पे बन गया। वैसे हम लोग ग्राफ क्यों प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों? क्या जरूरत है ग्राफ प्लॉट करने की? कुछ तो जरूरत होगी तभी ना कर रहे हैं। ग्राफ क्यों प्लॉट कर रहे हैं? सब में तो ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं, कभी कभी इनइक्वालिटी निकाल के भी छोड़ देते हैं हम लोग। जवाब दीजिए। किसी को भी जवाब देने का मूड नहीं है? -1 और 3, एक 1 था और एक 3 था। ठीक है, चलो ठीक है। तो 1 पे मेरे को कितना मिला? 1 पे मिला मुझे कितना? 1। 1 पे अगर मुझे 1 मिल रहा है मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे कहीं पे बनेगा। 2 पे कितना मिला था मुझे? 2 पे भी मुझे मिल रहा था 1। इसका मतलब मेरा एक और पॉइंट बनेगा जो कि यहाँ पे बनेगा। -2 पे मेरे को -1 मिल रहा था,
और -3 पे भी मुझे -1 मिल रहा था, ठीक है। 3 नहीं Yes, मिला ma'am. था किसी पे, 3 भी तो मिला होगा। 3 मिला था मुझे 0 पे, मतलब 0 यस 3 itself इज अ पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है हमारे पास। इतनी चीजें मुझे मिल गई थी। अब जो मेरा ग्राफ बनेगा, तो वो ग्राफ मैं कैसा बनाऊंगी देन? मैं क्या करूंगी, लाइन को यहां से लूंगी, ये पूरा लाइन मेरा यहां से लेकर के कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे जाके मेरा यहाँ उतरेगा और यहाँ से भी सीधा चला जाएगा। तो ये कहीं पे जाकर के मेरा ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है। और यहीं पे मेरे को क्या मैम। मिल गया, यस यहीं पे मेरे को क्या मिल गया, जो मुझे अपनी सिमेट्री Yes, वाली ma'am. लाइन चाहिए थी वो मिल चुकी है। Yes, ma'am. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अभी भी मुझे आप लोगों ने ये नहीं बताया कि हम ग्राफ क्यों बना रहे हैं। मैं आपसे सवाल बार बार क्यों पूछ रही हूँ, उसका रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम लोग ग्राफ नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे क्यों बना रहे हैं बच्चों? सिमेट्री के लिए। सिमेट्री। और कोई जवाब? सिमेट्री के लिए और कोई जवाब है किसी के पास? ठीक है, मैं बता देती हूँ। हम लोग यहाँ पे ग्राफ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि डिफाइन एफ(x) फ्री ऑफ मॉड्यूलस एंड ड्रॉ द ग्राफ। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता है ग्राफ ड्रॉ करने को, हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन ने बोला है तभी कर रहे हैं। सपोज आपके पास आया ऐसा क्वेश्चन, टेस्ट के लिए ही मैं बता रही हूँ, कि डिफाइन फ्री ऑफ मॉड्यूलस या फिर सॉल्व द इक्वेशन। इस क्वेश्चन का अगला फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो जब यहाँ पे f(x) इज इक्वल्स टू फंक्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स लोगे और उसका आंसर निकालोगे। अगर आंसर निकालोगे तो ग्राफ भी तो प्लॉट करना ही पड़ेगा, मगर क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ। तब आप क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, क्या करोगे? बेबी कर्व मेथड में क्या सीखा था हमने, क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे निकालते थे ना 3 पार्टीशन करके। यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे -2 लिख दिया, फिर इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया x - 1 x + 2 -2 ऑफ x, फिर एक बार उसको माइनस में ले लिया, एक बार दोनों को माइनस में ले लिया। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, याद है कुछ भी? Yes, ma'am. वो करेंगे। अगर ग्राफ नहीं बोल रहा मतलब आप क्रिटिकल पॉइंट से इक्वेशन से वहां पे पॉइंट्स निकालोगे, मगर उसके लिए ग्राफ नहीं बनाओगे, बस उतना ही अंतर है। तो ऐसा भी आपके पास कभी आएगा तो याद रखना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे इसमें ग्राफ बनाए कि नहीं बनाए, और ग्राफ से मतलब नहीं है, ग्राफ इज अ डायग्राम, नहीं बनाते हो तो भी चल जाएगा, बट ऑल्टरनेटिवली आपके पास कुछ तो होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए इस पे डिस्कशन में ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, नेटवर्क इशू की वजह से वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। आ गई, मैंने कर लिया फिर से ज्वाइन। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आ गई तो बहुत अच्छी बात है। क्लास के बीच में वैसे मैंने मैसेज अभी देख लिया, मुझे लगा किसी को कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं मॉड्यूलस इक्वालिटी पे। ये हमारा जो है आज का मेन टॉपिक है, और इससे आप लोग पहले भी वाकिफ हो चुके हो, आपने देखा इससे पहले भी इसको। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार माइनस में ए लेना है और एक बार प्लस में ए लेना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, बस इतना ही जान लो कि मॉड से निकालते हैं तो एक बार माइनस एक बार प्लस। चलो देखते हैं आगे, इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे, जो इन्होंने बोला था उसी को सॉल्व करके देखते हैं। सो ये क्या है, मेरा डबल मॉड आ जाता है ना, डबल मॉड में x + 1 -4 इज इक्वल्स टू 5। तो एक्चुअली पीछे मेरे पास f(x) था, यहाँ पे x है, x इज इक्वल्स टू, तो जो मैं आपको बता रही थी पीछे ग्राफ नहीं बनाओगे तो कैसे सॉल्व होगा, उसी को हम लोग बस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो -4 इज इक्वल्स टू 5 मतलब अगेन मेरे को 2 केसेस लेने हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच दो और 2 केसेस ले लो। पहला केस में क्या लूंगी, x + 1 डबल मॉड है तो एक मॉड हटा रही हूँ, तब भी मेरे पास एक मॉड तो बचेगा ही बचेगा, यानी कि x + 1 -4 इज इक्वल्स टू 5, ये एक मेरे पास बचा। दूसरा क्या बचेगा, x + 1 -4 इज इक्वल्स टू -5, ठीक है।
एक बार 5 को प्लस में लिया, एक बार माइनस में ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार और मॉड हटाएंगे, मगर अभी नहीं, पहले तो नंबर को एक तरफ लेकर जाते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, 5 प्लस 4 9। अब मैं मॉड हटाऊंगी तो अगेन मेरे पास दो केस बनेंगे। मॉड हटाने के बाद पहला बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, दूसरा क्या बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 9। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो इस बात से सहमत करते हैं कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं? कितने बच्चे हैं, एक बार बोल के बता दो। मुझे आप लोग हार्ट अटैक मत दो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या कभी नहीं देखा आपने ऐसा क्वेश्चन? हाँ मैम। यस बोल रहे हो कि नो बोल रहे हो? यस मैम। यस सेजल, यस सेजल बहुत ही ईमानदारी से जवाब दे रही है। यस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का एक क्लास लिया था, उसमें ये क्वेश्चन देख चुके हैं। एग्जैक्टली यही था कि इसी तरह का था, ये याद नहीं आ रहा है, सेम था मगर। तो दो केसेस से अपने को x की दो वैल्यूज यहाँ पर मिल चुकी हैं, इनमें भी मैंने पार्टीशन दे दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस 1 मॉड तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1, ये इधर चला जाएगा तो ठीक है -1 हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आता कि मैं इस मॉड को बाहर निकालती है ना, ये -1 में है तो मैं इसको अगेन दो केसेस लेती, यही मेरा नेक्स्ट स्टेप होता। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे मेरी उंगली पे देखिए, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैं इसको अब कैसे सॉल्व करूं बताओ? यहाँ पे तो मैं कंसेप्ट नहीं लगा सकती कि मॉड से बाहर आया तो ये तो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसमें तो मॉड ही नहीं है, तो इसको मैं कैसे पॉजिटिव करूंगी? मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। अनबैलेंस्ड सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको रीजन दे देंगे, ये है हमारा पॉजिटिव और इसको रीजन देंगे ये है हमारा नेगेटिव, तो ये हो गया इग्नोर्ड, हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो बचा मेरे पास 8 और -10, ठीक है। अब 8 और -10 को लेके मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, मैं अब क्या बोलूंगी कि मैंने जो देखा था अभी, मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी बोल लो या फिर मॉड्यूलस का मेन थ्योरम बोल लो, वो क्या था? fx mod of fx is equals to a। मेरा क्या कहता था? fx is equals to a and fx is equals to minus a, यानी कि fx is equals to एक बार हो गया 8 and fx is equals to -10, यही मेरा निकला आंसर। है कि नहीं? समझ गए ना सारे लोग? यस मैम। खत्म कहानी, इसको अब हटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है हमें। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आप लोग यहाँ पे ये मत सोचना कि अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी तो है, क्योंकि इजी से ही डिफिकल्टी में जाना है। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है मेरा 2x - 2, सो 2 मॉड में x - 2 माइनस ऑफ 3x + 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मुझे पता है, एक बार मुझे मॉड को निकाल के माइनस में रखना है, एक बार प्लस में रखना है, ठीक है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्रीवियसली आते हैं, हमने क्या किया था बच्चों, जो है इसको, ये 5 को एक बार नेगेटिव में लिया था और एक बार पॉजिटिव में लिया था, ठीक है। इसको हमने ऐसा किया था। मगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 तो 1 ही रहेगा, मेरा पॉजिटिव रहेगा, इनको हटाएंगे, कभी इनको पॉजिटिव रखेंगे कभी नेगेटिव रखेंगे, कभी दोनों नेगेटिव कभी दोनों पॉजिटिव, 3 केसेस बनेंगे अपने पास। ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ, 1 को डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मॉड में है ये सारे, तो इसको मैं चेंज करके क्या करूं? पिछले क्वेश्चन में ये मॉड में था, ऑफ कोर्स था, लेकिन इसके संग एक -4 भी तो था, मुझे इसको सॉल्व करना था। तो अल्टीमेटली मैंने इस पे वो रूल लगाया, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, इसको मैंने निकाला वहां से। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट्स लेके करूंगी। इस डिफरेंस को पहले ही समझा देती हूँ,
इतना यहाँ पे लेक्चर देने का मतलब यही है कि डिफरेंस क्या है। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को क्या मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है -4 और दूसरा मिल रहा है 2, मतलब -4 और 2। कुछ मेरे जो केसेस बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, और एक लाइन मैं यहाँ पे खींच देती हूँ कि कुछ आंसर वगैरह लिखना होगा तो। -4 और ये क्या बन रहा है मेरा 2। अब इक्वेशन अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, पहले वाले को मैं ले लेती हूँ x - 2, सामने 2, पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव से शुरू कर रही हूँ, -3x + 4 = 1। सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, 2x - 4 -3x माइनस इंटू प्लस -12 = 1। ओके, अब क्या करूंगी, x वाले को सॉल्व करूंगी, मतलब -x = ये हो जाएगा 12 4 16 + 1 17, 17 ये हो जाएगा। सो x = -17। बड़ा ध्यान रखना है मुझे माइनस प्लस का, -17। लेकिन अपने को क्या पता है कि यहाँ पे तो सारे आपकी प्लस वाली वैल्यूज आती हैं, सारे इंफिनिटी तक प्लस वाले आएंगे, मगर ये आ गया माइनस में। तो मैं क्या करूंगी, मुझे माइनस की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगी, नेग्लेक्ट करूंगी या फिर इग्नोर करूंगी, नहीं लेना है। अब -4 और प्लस के बीच में जो भी वैल्यूज आते हैं वो प्लस में भी आएंगे और माइनस में भी आएंगे, है ना, दोनों में आएंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब यहाँ पे इक्वेशन कैसा फॉर्म होगा मेरा, एक माइनस में होगा, इक्वल टू -2 -3x + 4 = 1। फिर इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो -2x + 4 -3x -12 = 1। ये भी मेरा हो गया आराम से, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, -5x = 12 4 8 +1 9, 12 में से 4 जाएगा, 8 + 1 9, तो x = -9/5, ये मेरा हो जाएगा। तो ये तो मैं ले, और करेंगे, हाँ नथिंग, इसको नहीं इग्नोर करेंगे, इसलिए मैंने टिक मार्क मार दिया, माइनस और प्लस दोनों के बीच का है ना। अब इस तरफ ना मेरे को क्या पता है, सारे माइनस माइनस वाले आते हैं इंफिनिटी तक का, तो -2x - 2 -3 मेरा +3 हो जाएगा, ठीक है, -माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट प्लस लिख देती हूँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड। हाँ, उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगेन -+ हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, -4 x - 4 हो जाएगा = 1। ठीक है, आप लोग यही कह रहे हो, ये है मेरा Yes, ma'am. गलत। अब पूछो क्यों है गलत, क्यों मैम, मैम क्यों गलत? इसलिए गलत है कि मैंने ऑलरेडी क्या किया है, पॉजिटिव वाला तो ले लिया है मैंने, है ना, एक बार मैंने 2 को पॉजिटिव रख के देख लिया है, एक बार मैंने 2 को क्या किया है, माइनस रख के देख लिया है, ठीक है। जब मैंने 2 को माइनस रखा था तो ये वाला -3 आ गया था आपका, ठीक है। इसको जब मैंने माइनस रखा था 2 को, तो ये -3 आ गया था एंड x + 4 आ गया था। अब थर्ड केस में मैं क्या लूंगी, थर्ड केस में मेरे को क्या करना है, -2 x - 2, मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ पे नेगेटिव रखा, यहाँ पे भी नेगेटिव रखूंगी, मैं सेकेंड वाले को चेंज करूंगी। इस मॉड के सामने अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। आप समझे मेरी बात को, मैं इसको चेंज कर रही हूँ। यस मैम। अभी तक इसको आपने माइनस देखा, इसको माइनस देखा, मगर इसको कभी प्लस नहीं देखा था ना। तो अब यहाँ पे क्या करूंगी, थर्ड केस में प्लस वाला लूंगी, +3 एंड x + 4 = 1। केस भी एनालाइज करते जाना है मेरे को। अब मेरे से एक और क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं आपको बारीकी से समझा रही हूँ। अब एक और क्वेश्चन करोगे कि मैम इतना कंफ्यूजिंग क्यों है ये पॉजिटिव में था 2, दैट्स ओके, ठीक है, x - 2 था और तब ये नेगेटिव में था। अब यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, हमने ऐसा सोचा था, मगर अल्टीमेटली हुआ क्या,
ये वाला मॉड नेगेटिव में था और ये मॉड एज इट इज हमने सॉल्व किया यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में लाई करता था। थर्ड केस में अगेन पहला वाला नेगेटिव हो गया है, वो इसलिए हुआ है बच्चों कि ये नेगेटिव रीजन है आपका, तो नेगेटिव तो होगा ही, पहला वाला मॉड इज नेगेटिव, बट सेकेंड वाला पॉजिटिव में फॉल करेगा आपका, ठीक है। सेकेंड वाला अभी तक नेगेटिव में फॉल कर रहा था, अब वो पॉजिटिव में फॉल करेगा। अब यहाँ से जो केस बनेगा, x plus 16 is equals to 1 and x is equals to कितना बनेगा, माइनस ऑफ 15, which is a correct answer। अब एक बात, अगर मैं इसको माइनस रख के सॉल्व करती, I mean, ये तो प्लस ही रहता, अंदर x माइनस 4 अगर रहता तो कितना हो जाता, प्लस 3x और माइनस 3 4 12, तो 12 माइनस मतलब यहाँ पे 12 प्लस में आ जाता, और ये क्या रहता, करके ही बता देते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन करते 2x माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 प्लस 3x माइनस, अगर ये माइनस रहता तो 3 4 12 इज इक्वल्स टू 1, तो 12 उधर जाता तो 12 प्लस हो जाता, 4 उधर जाता तो 12 माइनस 4 हो जाता, यानी कि 8 प्लस 1 कितना होता, 9 होता, मतलब इधर अपने को कितना मिलता, 9 मिलता प्लस में, और यहाँ पे कितना मिलता अपने को, माइनस ऑफ 2x और प्लस 3x मतलब माइनस x, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 9 मिलता ना हमें। सॉल्व अगर करते तो मैं जस्ट बता रही हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस 9 मिलता, तो अगर आप x इज इक्वल्स टू माइनस 9 करते तो आपको क्या लगता है, आंसर आपका सही होता है या गलत होता? अगर आपको x इज इक्वल्स टू माइनस 9 मिलता है तो आपको क्या लगता है बच्चों, सोचना आपको पड़ेगा, मैं आपसे इतना क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपका दिमाग कहाँ तक सोच पाता है, क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग, तो उसमें कैसे कैसे दिमाग लगाओगे, इसीलिए माइनस 9 आता तो क्या मैं इसको सही नहीं लेती, मैं इसको गलत करके छोड़ देती, ले लेती, हम सही ले लेती हूँ, नेगेटिव रीजन है ना, दोनों नेगेटिव रीजन है, ले लेती, तो मेरे को बेसिकली यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। तो कभी अगर किसी केस में आपने ऐसा कर दिया कि x प्लस 4 की जगह x माइनस 4 ले लेते तो भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि मेरा साइन तो नेगेटिव ही आता, ठीक है। तो इसको भी ले लिए, इसको भी ले ली, और इसको कर दिए हैं इग्नोर, मतलब कि मेरा आंसर कितना होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 15 माइनस 5, यस ये हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे जो मेरा fx था वो एक बार माइनस a में आता था, एक बार प्लस a में आता था, यहाँ पे सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बस केसेस में जाके हमें नंबर का साइन बदल गया है, तो तब भी आपका ये ट्रू ही है। ये सेकंड तरह का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे खाली स्लाइड है, इसके आगे मिलेगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये आ गया अपने पास एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन, तो स्क्वायर में बच्चों पता है दिक्कत क्या होती है, स्क्वायर में माइनस वाला भी प्लस ही हो जाता है, माइनस लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्क्वायर में, फिर भी हम लोग लेकर देखते हैं। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अगर मैं मॉड से निकालूं तो इसको मैं क्या करूंगी, फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगी, है ना। फैक्टराइज अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 2 6 और 3 माइनस 2 1 होता है, मतलब x माइनस 3 और x प्लस 2 यही मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, अब क्या करूंगी, ये तो मेरे को मिल गया, मगर ये मेरे को क्यों चाहिए था, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बेसिकली मेरे क्वेश्चन से मतलब है। तो x माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए मेरे पास, तो मैं फिर से क्या करती हूँ, अपना वो तरीका से सॉल्व करती हूँ। 2 केसेस बनाऊंगी, यहाँ पे 3 केसेस बनाऊंगी, मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। बीच बीच में आप लोग थोड़ा कुछ बोलते जाना, जिससे कि गलत सही जो भी बोलोगे कुछ तो समझ में आएगा कि ऐसे करना वैसे करना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 को तो मैं ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि ये मेरा अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर सॉल्व करेंगे, तो एक्स एक्स वाले को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, अगेन इसको फैक्टराइज करती हूँ मैं, तो क्या मिलेगा x माइनस 4 और क्या मिलेगा x प्लस 2,
इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू मेरे को मिल गया 4 कॉमा -2। चलो देखा जाएगा बाद में किसको लेना किसको हटाना। अब फिर से इधर एक केस में बनाऊंगी, माइनस में है तो मैं क्या करूंगी, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अगेन मैंने पिछले क्वेश्चन का ही फॉर्मेट फॉलो किया है, पहले वाले को माइनस रखा, दूसरे वाले को एज इट इज रखा है मैंने, ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार मेथड चेंज करने से। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो x और x गया मेरा, इधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा वो। माइनस ये क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4 6 माइनस 2 होता है 4, ठीक है, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, या फिर 2 माइनस 6 माइनस 4, तो -4, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, मतलब रूट में आएगा तो मेरे को x 2 एक बार मिलेगा 2 और एक बार मिलेगा -2, 2 मिलेगा ना मैम। क्वाड्रेटिक से अगर देखते हैं। फिर मेरे को क्या पता है इधर माइनस माइनस वाला रीजन फॉल करता है माइनस क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब एक बार पॉजिटिव रखा था एक बार नेगेटिव रखा था मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं अब कौन सा केस लूंगी, कौन सा केस लूंगी, कौन सा केस लूंगी बच्चों, नेगेटिव, इसको बोली दोनों नेगेटिव। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। यहाँ पे भी मैं प्लस माइनस नहीं लूंगी, माइनस मतलब नो नहीं लूंगी माइनस। पूछो क्यों नहीं लूंगी, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर जहां आता है वो माइनस ऑफ माइनस को भी प्लस कर देता है। तो मैं माइनस तो देख रही हूँ मगर मेरे को एक्स स्क्वायर को भी तो देखना है। यहाँ पे मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो -2 से +3 की वैल्यूज ली थी, तो यहाँ पे आपने माइनस क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस था, इनके बीच का लेना था मुझे, इनके बीच का लेना था, तो मैं माइनस कंसीडर कर सकती थी। मगर यहाँ पे तो प्योरली नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर आ गया ना, इसलिए दिक्कत हो गई। बाकी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, मैं नेगेटिव रीजन में फॉल कर रही थी। मगर यहाँ पे मेरे को इसको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, समझे? यस मैम। हाँ, इस चीज को जरा ध्यान रखना। तो फिर से मेरे को इसको सॉल्व क्यों करना है, कॉपी पेस्ट करूंगी मैं, x -4 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4 कॉमा -2। बच्चों मैं अभी आपको 1-2 क्लासेस में शायद होमवर्क ना दूं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको होमवर्क में कोई न्यू क्वेश्चन ना मिले, आप इसी को फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से एनालाइज करो। और एक बात है कि जेई में स्कोर करने के लिए, रैंक लाने के लिए, आपको पता है कि आपके पास कैटेगरी का बेनिफिट है। ओपनली मैं बोलूं तो कैटेगरी का बेनिफिट है, आप अगर थोड़े कम नंबर में भी रैंक ला सकते हो, है कि नहीं? एग्री करते हो ना मेरे साथ? यस मैम। तो हमें तो हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है, और हमको पता है कि हमारा थोड़े से कम नंबर में भी अच्छा खासा रैंक आ जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बच्चों। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तो मैं अभी क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रही हूँ कि आप इन्हीं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन जरूर दूंगी। क्वेश्चन की बारिश होगी, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगी, बट खुद एक बार इसको Yes, करो आप। ma'am. 1 मिनट। यस, ओके, चलो। सो अब मुझे पॉइंट्स को डिसाइड करना है कि कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने। इसको तो पक्का नहीं लूंगी, इसको ले लूंगी मैं, इसको पक्का से लूंगी, इसको पक्का से लूंगी, इसमें कौन सा लूंगी अगेन? -2। फिर गलत। अच्छा M4। ठीक है, अच्छा ठीक है, -2 इज राइट, यस, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। इसको नहीं Yes, लूंगी। ma'am. अब यहाँ पे अगेन एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया है, क्या कि प्लस तो कर रहे थे तो प्लस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम लोग प्लस कर रहे थे, एक्स स्क्वायर Sign. की वजह से प्लस कर रहे थे, बट साइन तो माइनस का ही लेंगे क्योंकि रीजन तो मेरा नेगेटिव ही है ये। Yes, ma'am. यस मैम। यस, ठीक है, चलो। तो अभी आंसर अगर मेरे को लिखना पड़ेगा तो आंसर में कैसे लिखूंगी? x इज इक्वल्स टू, मुझे क्या लिखना है, x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट बना दो,
3 पॉइंट्स आएंगे, उसमें 2 आएगा, -2 आएगा और 4 आ जाएगा। तो यही मेरे आंसर हो गए और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारे लिए, सॉल्व फॉर द इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन एक सॉल्व फॉर द इक्वेशन है, यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर आ गए हैं। अभी हम लोग एक ही में संभल नहीं पा रहे थे और अपने पास 2 आ गया, तो 2 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सेम कंसेप्ट तो वही रहेगा ना अपना, एक्स स्क्वायर -9 प्लस एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 5। इसके लिए भी स्लाइड है, ठीक है। बट देखो, इसको मैं चाहूं तो कैसे कर सकती हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में भी मैं इसको आराम से कर सकती हूँ। मुझे फॉर्मूला पता है a प्लस बी, a माइनस बी। अगर मैं इसको करती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो मेरा कितना होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो और x जाएगा, माइनस 3, x प्लस 2 और x माइनस 3 2 minus 2 यस हो जाएगा। बट मैं इसको करूंगी नहीं ऐसे, तो मैं बस आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि ये भी तो एक तरीका बनता है। इसमें मेरे को दिक्कत क्या आएगी ना, कि जब मैं ऐसे लाइन बनाऊंगी, जो मैं अपना केस लेती हूँ, तो मेरे को क्या दिक्कत आएगी कि मेरे को लेना पड़ेगा +2, फिर मेरे को लेना पड़ेगा -2 और यहाँ पे 3 भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे -3 भी लेना पड़ेगा। मेरे कितने केसेस बन जाएंगे? 4-5 केस में क्यों बैठ के सॉल्व करूं, मैं 2 ही केस सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं इस वाले आइडिया को यहाँ पे करती हूँ ड्रॉप, नहीं चाहिए मुझे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए केसेस बना के अलग से रीजन निकालना। yes ma'am यस तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक वेरिएबल सपोज कर लूंगी, जैसा कि मैं करती आई हूं अभी। सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अगर मैंने इसको टी सपोज कर लिया, तो मैं आराम से लिख सकती हूँ मॉड में टी -9 प्लस मॉड में टी -4 इज इक्वल्स टू 5। ये मेरा हो गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे को 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे और मेरे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, मतलब अगेन मेरा कितना केस यहाँ पे बन रहा है, 3 केस बनेगा। तो अपने मेथड को डिस्टर्ब ना करते हुए उसी पे चलते हैं। पहला तो मेरा क्या बन जाएगा, 4 और दूसरा बन जाएगा 9। ध्यान दो कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब 4 और 9 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे सबको लेंगे हम इस वाले रीजन में। थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्विस्ट आएगा कहानी में। पहले वाले को सॉल्व करते हैं। t -9 प्लस t -4 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा अपना। तो ये कितना होगा, 2t इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये 18 हो जाएगा, मतलब कि t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। देखते हैं इसका क्या करना है बाद में। इधर में क्या लूंगी मैं, इधर में मैं लूंगी -t प्लस 9। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने ब्रैकेट ही ओपन कर दिया है, प्लस t -4। ठीक है, इसको मैंने माइनस ले लिया था पहले वाले को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे मेरा कितना बचा, ये t गया, ये t गया, 9 - 4 होता है 5 और इक्वल्स टू में 5 ऑलरेडी था, मतलब 5 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे मेरा वेरिएबल ही खत्म हो गया, बताओ, खाली नंबर बचे। बाद में देखते हैं इसको क्या करना है। थर्ड वाले केस को भी जरा ले लेते हैं। -t प्लस 9 -t प्लस 4, सेकेंड वाले को अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, विच इज इक्वल्स टू आपका होगा अगेन 5। तो ये मेरा कितना होगा, 2t और इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा मेरा ना, हाँ 8 हो जाएगा, 13 - 5। सो t इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 होगा। यस, इसको तो मैंने लेना ही है, 4 को मैं क्या करूंगी, 4 को भी लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू 5 को भी लेना पड़ेगा। सब तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं। मगर ट्विस्ट क्या है अभी, 5 इज इक्वल्स टू 5 मतलब इनइक्वालिटी आता है कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा इनइक्वालिटी में तो होता है या तो ग्रेटर या तो इक्वल, या तो लेस या तो इक्वल। तो ये कह रहा है 4 से 9 के बीच वाले नंबर्स। एग्जैक्टली हमको पता ही नहीं है कि नंबर्स कौन से होंगे, 5, 6, 7, 8, इनके बीच में 8/2, 8/3, 8/4, 7/2, 7/6 इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो इस केस में हमको क्या करना है, इनइक्वालिटी लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि हमको एग्जैक्ट आंसर मिले।
इसीलिए इनइक्वालिटी लिया जाता है। इससे इसके बीच में इससे बड़ा और इससे बराबर ऐसे केसेस आते हैं। तो आपने सेट्स का पीवाईक्यू क्लास अटेंड किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें भी हम लोग इनइक्वालिटी लेके सॉल्व करते थे। क्यों? क्योंकि हमको एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना था। तो इसके एग्जैक्ट नंबर के लिए मैं क्या करूंगी, 4 और 9 के बीच के चाहिए ना मुझे, तो 4 और 9 के बीच में आपका टी, मतलब मेरे को पता ही नहीं है वो है कौन सा नंबर, जो कि मेरा 9 से छोटा या 9 के बराबर होगा, 4 से बड़ा या 4 के बराबर होगा। बराबर बच्चों, एग्री करते हो इस चीज से ना सबके? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। तो टी मेरा एक्चुअली में था क्या, एक्स स्क्वायर था। तो उसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो टी मेरा था एक्स स्क्वायर, मतलब 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू 9। इनइक्वालिटी में अगेन मेरा 2 केस बनेगा, तो इसमें केस 1 मैं ले लेती हूँ एंड केस 2। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ, केस 1 और केस 2 ले लेते हैं। सो केस 1 में मेरा आता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 को ले लिया मैंने पहले, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर के सामने मुंह खुला हुआ है ना अभी भी, इनइक्वालिटी का साइन कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, ऐसे मत सोच लेना। और केस 2 में मैं क्या ले लूंगी, अब 9 की पारी आती है, मतलब ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, जो कि क्वेश्चन में है। तो दोनों केसेस सही तरीके से मैंने लिख दिए हैं। अब सॉल्व करो इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को 2 पॉइंट्स एग्जैक्टली मिल रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन से? हाँ, -2 + 2। देखते हैं इसको बाद में, पहले इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा मेरा, x माइनस 3 ये हो जाएगा और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, फिर मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या मिल गए, माइनस। अब जब क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं तो थोड़ा वेवी कर्व हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग प्लॉट करते आए हैं। वेवी कर्व क्यों देखना जरूरी है पता है आपको? यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं होता, बट यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट्स मिल गए तो हमको वेवी कर्व चाहिए जिससे हम x की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए। नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट किया, क्या क्या प्लॉट किया भाई, -2 + 2 -3 -3 -2 -3। ठीक है। तो अच्छा, सबकी ऑड है ना, यानी कि मेरा प्लस माइनस प्लस प्लस गाना गा रही हूँ सेजल। चलो 2 और 3 इधर लॉक कर दो, इसको इधर लॉक कर दो, माइनस माइनस वाले और प्लस प्लस वाले सारे अपने रहेंगे एक संग। ठीक है, अब जब मेरे को आंसर लिखना रहेगा तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी x बिलोंग्स टू, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी है ना, तो ये माइनस माइनस मतलब ये मेरा हो जाएगा आपका -3 to -2, यूनियन में ये हो जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट 2 to 3। मैंने इंफिनिटी वाले को नहीं लिया, मैंने ओनली माइनस वाले रीजन को लिया यहाँ पे, समझे मेरी बात? ओनली माइनस वाले को मैंने लिया, इंफिनिटी को नहीं लिया। आप लोग चाहते तो माइनस इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट देन क्लोज में -2 ले सकते थे, मगर ये प्लस माइनस था, इसीलिए मैंने क्या किया, बस इन सबको लेना जरूरी समझा, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू जाननी थी। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा, यूनियन में मैंने कर दिया, दोनों का अलग अलग बनाने से अच्छा एक ही में। देन अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? मैम। इसको भी कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए ना, ये 5वां नंबर है। सो x minus 1 minus of 2x plus 1 is equals to k। तो बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस, मतलब कि 4 सॉल्यूशन इसके निकालने पड़ेंगे हमको। क्वेश्चन पढ़ के तो हमको यही समझ में आता है, देखते हैं। 4 सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि
इसमें जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा के की एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए। तो वहां पे हमको 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे और वही हमारे 4 सॉल्यूशन होंगे। देखते हैं इसको करते कैसे। थोड़ा सा सुनने में ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। y इज इक्वल्स टू LHS, मतलब कि इक्वल्स टू की इस तरफ वाला आपका LHS हो गया, कॉमा y इज इक्वल्स टू आपका हो गया RHS। तो RHS आपका हो जाएगा k और LHS में तो आपके ये पूरे इक्वेशन आ जाएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको थोड़ा डायरेक्ट लिखना सिखाती हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकला और डायरेक्ट करते हैं। फिर क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट इधर लिख देती हूँ मैं। क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है भाई, क्या है, क्या है? कोई बोलने के मूड में नहीं है। 0 है, 1 है, कॉमा -1/2 है। 3 क्रिटिकल पॉइंट से अपने तो केसेस बनेंगे। अब केस अगर बन रहा है तो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1/2। मैं केस अच्छे से बना देती हूँ ताकि बस वैल्यूज लिखना रहेगा। तो y कितना मिलेगा मेरे को, अगर मैं 0 रखती हूँ तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, -0 + 1 इज इक्वल्स टू मेरे को मिल जाएगा 2। देन y इधर में कितना मिलेगा, अगर मैं 1 रखती हूँ तो 0 -2 + 3 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ये मिलेगा -1। मगर ये माइनस नहीं प्लस होगा, 3 का साइन बड़ा है ना। y इज इक्वल्स टू -1/2 अगर मैं रखूंगी तो पहले वाले को एलसीएम लोगे 2 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2 -1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आपको ये कितना मिलेगा, अगेन एलसीएम लो 2 3 -1। अच्छा तो ये होगा 1/2, 3 -2 1 हो जाएगा। 2 1 1/2 -1/2 0 और 1। तो क्या समझ में आया, जब हमने x को -1/2 रखा तो ये हमको 1/2 मिला, 1 रखा तो 1 मिला, 0 रखा तो 2 मिला। मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। अगर नहीं पॉइंट्स को इसमें प्लॉट करते हैं हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करें 3 केसेस, तो वो तो बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। कैसे पॉसिबल होगा, हमारे पास यहाँ पे k दे दिया है अपने को, ठीक है, x की जगह पे मान लो k दे दिया है और कह रहा है इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस। तो वहां से केसेस निकालेंगे भी तो अपने को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स ही मिलेंगे ना, नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, साइन मिलेगा। इसको तो साइन से मतलब ही नहीं है, तुम नेगेटिव में लाओ चाहे पॉजिटिव में, इसको 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो 4 सॉल्यूशन तो ग्राफ में ही दिखेगा कि पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो उसमें कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, ऐसे करके। चलो देखते हैं। मेरी कोशिश रहती है हर तरह से समझाने की। बाकी बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिस करना आपका काम है। टीचर ज्यादा से ज्यादा कितना ही करवाएगा, आपको प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। यस मैम। यस मैम, यस और नो, ये एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं। सो मेरे पॉइंट्स Yes, क्या थे ma'am. भाई, 1 तो था और क्या था, -1/2 भी था, और कुछ था क्या, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। और कुछ था नहीं था, 0 1 और -1/2। जब हमने 1 लिया था तो अपने को क्या मिलता था, एक 1 था मेरे पास, एक 2 था, तो मुझे कहीं ना कहीं 1 भी मिला था, राइट। एक मेरे को 1 जरूर मिला था, मुझे 1 याद के है। टाइम 1 और मिला एक था, 0 -1/2। के टाइम 2 मिला था। अच्छा ठीक है, चलो 2 पे भी एक बनेगा। -1/2 था तो मेरे को 1/2 मिला था। अब 1/2 आएगा आपका 1 और 2 के बीच में। कोई भी ये मत सोच लेना कि 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5, मतलब वो तो 1 के नीचे आएगा। नो, ये कंसेप्ट ही पूरा का पूरा गलत है आपका। ये 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। इसलिए क्योंकि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो सपोज ये 1 है, ये 2 है, इनके बीच में आएगा 1/2, 1/3, फिर आएगा 1/4 एंड सो ऑन, सब आएगा इनके बीच में। ये 3 ही मिला था मेरे को। अरे अरे, 3 में कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा भाई। कुछ यहाँ से उठा करके मैं 2 तक लेके जा सकती हूँ, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ मेरे पास बनेगा। नो, ये तो 2 तक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है,
तो सोचना तो पड़ेगा कि बनेगा कैसा ये। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 2 तक लेकर जाऊंगी, 2 तक मैं इसे लेकर गई और उसके बाद मैं इसको उतारूंगी 1 पे, और 1 से ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर तो नहीं जाएगा। कैसे पता इधर जाएगा कि नहीं, इधर जाएगा कि नहीं? एक काम करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया राइट। अब हम लोग 2 पॉइंट्स खुद से और सपोज करते हैं, तो ग्राफ अपना पूरा बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट खुद से ले लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा। x इज इक्वल्स टू, मैं ले लेती हूँ 1 तो ऑलरेडी लिया हुआ है ना, x इज इक्वल्स टू 2 ले लेती हूँ। चलो अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो कितना मिलेगा मेरे को, y इज इक्वल्स टू ये मिलेगा जो है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5 विच इज इक्वल्स टू 2। अब मैं क्या करूंगी, एक -1 ले लेती हूँ, -1 लूंगी तो y कितना मिलेगा मेरे को, y मिलेगा, ये कितना होगा, 2 होगा, -2 होगा, +1 होगा, तो ये कितना होगा 1। तो मेरे को और 2 मिल गया, 2 पे 2 -1 पे 1। अगेन अगर मेरे को 2 पे 2 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, 2 पे 2 मिल रहा है, और -1 पे कितना मिल रहा था, टू पे मेरे को 2 मिल रहा है, और -1 पे कितना मिल रहा था, 1 हाँ -1 पे आपको क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये एक पॉइंट बन गया और ये एक पॉइंट बन गया, मतलब ये मेरा इधर से ऐसे जाएगा और ये वाला जो यहां से मैं लेकर आई थी नीचे की तरफ, तो ये अब नीचे की तरफ नहीं आएगा, अब इसका लाइन चेंज हो जाएगा। कैसे, एक पॉइंट से देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज होगा, ये मेरा 1 -1 पे इधर चला जाएगा आपका ऊपर की तरफ, और ये कहां से चला जाएगा देन, ये डायरेक्टली चला जाएगा 2 पे। ये ज्यादा सही ग्राफ लग रहा है। तो एक तरह से मुझे क्या मिला, W मिल गया ना यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या, यस यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अरे क्या बकवास सा ग्राफ है, ग्राफ भले बकवास हो लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहे 4 सॉल्यूशन निकाल कर दो। अब बताओ मैं इसको 4 सॉल्यूशन कहाँ से दे दूं निकाल करके, कोई ऐसा लाइन जहाँ पे मेरे 4 सॉल्यूशन बने, 4 सॉल्यूशन मतलब 4 पॉइंट्स मिलेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप ही बन जाएगा, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं मेरे, जहाँ पे मैं सॉल्यूशन बनाऊंगी आपका। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में मेरे कितने कितने आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे आई में, 4 मेरे को चाहिए। यहाँ पे देखो तो -1 पे तो ये एक ही आ रहा है, ये भी एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, मतलब अभी भी मेरे पास 4 तो बने नहीं, 2 तो ऊपर चला गया। अगर मैं इस वाले रीजन को ले लेती हूँ पूरा तो भी मेरे पास 2 ही आएंगे, इस वाले को भी आप लोगे तो 2 ही आएंगे आपके पास, इस वाले को भी अगर आप ले रहे हो तो आपके पास 3 ही आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा राइट। अगर बीच में मैं लेती हूँ, बीच में अगर मैं लेती हूँ तो एक अपने को यहाँ जरूर मिल जाएगा, एक यहाँ जरूर मिल जाएगा, और कहाँ कहाँ मिलेगा, एक यहाँ जरूर मिल जाएगा, एक यहाँ जरूर मिल जाएगा अपने को, है कि नहीं। यस मैम। यस मैम। अगर इसको और बेहतर से करना है, अगर एकदम एग्जैक्ट करना है तो मतलब ये लाइन मेरा और ये लाइन, ये दोनों फॉलिंग लाइन, ये दोनों फॉलिंग लाइन पे मुझे एग्जैक्ट 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 सॉल्यूशंस मुझे इसी लाइंस पे मिलेंगे, और ये ग्राफ में प्लॉट करना जरूरी है। एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे देती हूँ जो आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको काम आएगा। कैसा वाला, देखो मेरे पास अगर एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एज ए एग्जाम्पल लेना आप, 2x + 1 इज इक्वल्स टू, मेरा इक्वेशन हो जाएगा -x + 1, क्वेश्चन से ही मैंने ले लिया इसको। ये इक्वेशन अगर है तो मैं क्या करूंगी, 3x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो x को जब 0 रखोगे तो y आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि मुझे पॉइंट्स क्या मिले, 0, 1। ये अगर मुझे मिल गए हैं तो मैं क्या करूंगी, सीधे सीधे इसको
ग्राफ को प्लॉट करने के पीछे भागूंगी। अगर मैं ग्राफ को प्लॉट कर रही हूँ यहाँ पर, सपोज एक ग्राफ है, तो 0,1, तो मतलब 0 तो यहाँ आएगा और 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 0,1, ठीक है, ये एक हो गया आपका। यहीं पे तो आपका कुछ फॉल करेगा, यही तो आपके इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे, है कि नहीं? इंटरसेक्टिंग लाइंस तो यही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये आपको एक पॉइंट दे रहा है, उसी तरह से आपको 4 चाहिए, तो 4 सॉल्यूशंस बन गए कि नहीं बन गए? आपके बन गए ना? यस और नो बच्चों? यस मैम। यस मैम। आप कुछ बोलो प्लीज, मैं आप इतना इसमें गहराई में क्यों जा रही हूँ? आखिर ऐसा इस क्वेश्चन में है क्या कि हमको यहाँ पे 4 ठोक फाइंड आउट करना पड़े? क्वेश्चन ने बोल दिया 4 सॉल्यूशन, तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होते हैं अपने, अगर वो एक है और अगर आपको 4 मिल जाए तो 4 सॉल्यूशंस बन तो गए अपने। यस मैम। वही बताया गया था इस क्वेश्चन में। यस, इसको एक और बार अपने से एनालाइज करना आप लोग। वैसे तो मैंने एकदम क्लियर सब कुछ बता दिया है आपको। यस, और देखते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आता है, ठीक है। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या कहता है? अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था? fx इक्वल टू में आ रहा था, और ये क्या कहता है? एक बार ग्रेटर देन -a और एक बार लेस देन a हो जाता है। मतलब a से कम वाले इस तरफ फॉल करेंगे, -a से ज्यादा वाले इस तरफ फॉल करेंगे। तो ये जो एंड में दिया है, तो आपको इंटरसेक्शन ले लेना है इसका। इंटरसेक्शन क्यों लोगे? क्योंकि आपको पता है कि इसकी एरो अगर इस तरफ जा रही है, सारे नेगेटिव वाले नंबर्स, और ये लेगा पॉजिटिव वाले नंबर्स, तो ये हो जाएगा अपना कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मतलब इंटरसेक्शन, है कि नहीं? ये तो हो जाएगा -a और a। Yes, समझ ma'am. रहे हो ना? वेवी कर्व में ऐसा किया था हमने, तो इसलिए ये इंटरसेक्शन की बात Yes, कर रहा है। ma'am. हाँ, और अगर यहाँ पे और होता तो ये यूनियन की बात करता, ठीक है। और हो जाता तो ये यूनियन की बात करता। ये 2 चीज अपने को याद रखना है, और बाकी मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है बेसिकली तो हमें। तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब मॉड के अंदर से इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन इनइक्वालिटी। ये आपको दिख रहा है ऑप्शन? आंसर जो है हमारा, उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन में जाएंगे। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप एक वेवी कर्व बनाओगे और उसमें देखोगे कि -इंफिनिटी +इंफिनिटी इसके बीच में आएगा आपका 7/6 और 3/2। तो कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये जैसे भी हमें मिलेगा उसी के ऊपर पूरा का पूरा हमारा आंसर डिपेंड होगा। इसको सॉल्व करेंगे और वेवी कर्व वाले मेथड से आंसर निकालेंगे। समझ गए इसमें कैसे करना है? मैं कराऊंगी, डोंट वरी, Yes. मैं आपको कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कराऊंगी एंड प्रॉपर्टीज में हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपका टेस्ट का पेपर भी मैं जरूर डिस्कस Yes, कर लूंगी, जो कि कल है नेक्स्ट क्लास हमारा। Yes, ma'am. ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग भी जाइए, मैं भी चलती Bye, हूँ। ma'am. बाय। Bye, ma'am. हम क्लास खत्म।